हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और नए सब्सक्राइबर के लिए भी धन्यवाद करती हूँ जो लोगों ने अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और पुराने वालों का तो स्वागत है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं वैष्णो देवी जी की यात्रा मैंने स्टार्ट कर दी है और रात के 10:30 बज गए थे। तो लंगर जो वहाँ पर लगता है, मैं हमने तो यही सोच रखा था कि हम लंगर खाने के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर हमने ऐसा ही किया था। बट इस बार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:30 हो गए थे, तो लंगर बंद हो गया था। तो वहीं पर ही हमने एक ढाबा लिया, मतलब बाण गंगा के पास ही आगे निकल कर 100 रुपीज़ की थाली मिल रही थी, तो हमने वही खाई। उसमें 3 सब्जियां थी और 4 रोटियां प्लस थोड़े चावल थे। तो हमारा तो पेट भर गया बहुत अच्छे से। और अब बारी आती है चढ़ाई करने की। और आपको पता है, अगर आप आ रहे हो ना तो आप रात की चढ़ाई प्रेफर करना, क्योंकि ना रात का टाइम आपको इसलिए आसान हो जाता है कि जो खच्चर या पालकी वगैरह होती है ना वो बहुत ही कम हो जाती है। तो लोग रात के टाइम सफ़र करने से थोड़ा सा कतराते हैं, वो सुबह के टाइम जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको बताऊँ, आपको रात का टाइम अगर आपके पास ऐसा एडजस्ट करके आ रहे हो तो रात का टाइम आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ना आपको चढ़ाई पता ही नहीं चलती, आप पूरी रात में चढ़ाई कर जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा, और मैं ना 3 बार जाकर आ चुकी हूँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ से जो नज़ारा आ रहा था ना, बहुत ही सुंदर सुहावना था। और बीच में ना मुझे रास्तों में मतलब ये छोटी छोटी बकरियाँ मिल रही थी। और पहले ना मुझे लग रहा था कि ये मेरे पास कुछ खाने के लिए आ रही हैं, बट ये सिर्फ मतलब ऐसे घूम ही रही थी। और यहाँ पर ना मुझे एक कपल दिखा, और आज की जनरेशन के लिए ये कपल ना, मतलब इस कपल ने लेवल सेट कर दिया था। इतने मतलब स्वीट से कपल थे ये अंकल आंटी जी। इन्हें जय माता दी कहते हुए हम आगे बढ़े और बहुत ही जल्दी हम अर्धकुंवारी का रास्ते पे पहुंच गए थे। यहाँ से ना 2 वे जाते हैं, एक था जो अर्धकुंवारी को जाता था हाथी मत्थे की चढ़ाई वाला, और दूसरा था हिमकोटी वाला। तो जो हिमकोटी वाला था ना वो अभी नया ही बना है, तो हमने वही वाला प्रेफर किया। आपको मैं बता दूं कि ना, अगर आप हिमकोटी वाली साइड जा रहे हो ना तो आपको खच्चर या पालकी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी आपको, बस मतलब वहाँ पर ना वैन चलती हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर हमने शांति से बैठने का सोचा था कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली चल रहे थे तो हमारे पैरों में काफ़ी दर्द स्टार्ट हो चुकी थी। बट बंदरों से देखा नहीं गया, बंदर वहाँ पे भी आ गए। और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने हाथ में प्रसाद वगैरह या खाने का सामान लेके मत जाएं, क्योंकि इस पूरे सफ़र में मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है कि बंदर ने मेरे से खाने का सामान छीनने की कोशिश की है, और मैंने हाथ में पकड़ा भी नहीं था, मैंने सिर्फ अपने बैग के ना एक साइड पर फ्रूटी की बॉटल डाली थी। उस बंदे ने मतलब बंदर ने मेरे बैग में से वो फ्रूटी की बॉटल खुद ही निकाली। आप सोच सकते हो मैं कितनी डरी होंगी। तो हम ना ऐसे झुंड में जा रहे थे। अगर आप भी ग्रुप में जाओ, झुंड में जाओ तो ठीक रहेगा। अगर आप अकेले जा रहे हो तो खाने का सामान बैग के आसपास मत रखो और अपने हाथ में भी मत पकड़ो। तो अब बारी आती है कि जो हम रास्ते में हिमकोटी रास्ता जो हमने लिया था, वो रास्ता ना अभी नया ही बना है। तो उस रास्ते में हमें बहुत सारे मतलब ऐसे वैन खड़ी मिली थी। रात के टाइम था तो इसलिए वैन चल नहीं रही थी, और शायद 3 के भी बज रहे थे इसलिए बंद भी थी। और ये पूरे रास्ते में आपको ना थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे कैबिन टाइप मिलेंगे, जिसमें पानी का मतलब वाटर सप्लाई आपको कॉन्टीन्यूसली मिलती ही रहेगी। और फैसिलिटी इसमें ये थी कि आप गर्म पानी भी ले सकते थे, ठंडा पानी भी ले सकते थे, और नॉर्मल पानी भी ले सकते थे। वहाँ पर ना थोड़ी दूर आगे जाकर लंगर की भी जगह थी। यहाँ कह तो रहे थे कि ये 24 आवर चलता रहता, बट ये बहुत दूर था। मतलब इसके लिए हमें 4 किलोमीटर और आगे जाना था, तो इतना तो हम जा नहीं सकते थे। तो हमने बस यहाँ का रास्ता आगे की तरफ बढ़ गए। हम यहाँ मतलब इस रास्ते में आगे की तरफ बढ़े, और यहाँ से भी 2 रास्ते जा रहे थे। एक भवन को रास्ता जा रहा था और एक दूसरा रास्ता अर्धकुंवारी जी को जा रहा था। तो ना अगर जहाँ पर ना इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि यहाँ मत बैठें, पत्थर गिरने की संभावना है, या बंदरों को कुछ मत दें, तो वो इंस्ट्रक्शंस को आप प्लीज़ फॉलो करो प्लीज़, क्योंकि ना बहुत जगह इंसिडेंट हुए पड़े थे। जैसे मतलब पत्थर वगैरह गिरे थे, तो जो इन्होंने प्रोटेक्शंस वो शील्ड नहीं बनाई होती वो थी, तो वो टूट चुकी थी। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप जाएं, अगर आपके साथ बच्चे हैं, या कई बार यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि नहीं क्या ही हो जाएगा,
तो अपनी जान का रिस्क मत लें। कोई बात नहीं, अगर आप वो एक कर्तव्य नहीं करेंगे तब भी आपकी लाइफ लेस एडवेंचरस नहीं होगी, मतलब फिर भी आपकी लाइफ ही रहेगी, रोमांचकारी लाइफ जो रहेगी। तो आपको अपनी जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। और रास्ते भर में ना आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। रात के 3 बज रहे थे तब भी मतलब सारे जो स्टॉल्स थे, ये कॉफ़ी वाले, चाय वाले, ये सारे ओपन थे। यहाँ पर ना आपको साथ में सैंडविच भी मिल जाएगा और पैटीज़ और बर्गर था। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये भोजनालय भी थे, बट रात हो रही थी तो वो सारे बंद थे। अगर आप दिन में जाओगे तो वो सारे ओपन होंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आपने देख लेना है क्या खाना है। और हाँ, रात के टाइम ना ठंड बहुत बढ़ जाती है। और ये आप देख रहे हो, मैंने ना इनकी स्पेशल क्लिप ली थी ये बंदरों की। ये सारे ना एक दूसरे के साथ सो रहे थे, इतनी ठंड बढ़ गई थी रात के टाइम तो। बट ठीक था, मौसम भी ठीक था। अगर आप कॉन्टीन्यूसली चढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती। हाँ, अगर आप बैठ गए हो तब तो भय है, तब तो आपको बहुत ठंड लगने वाली है। और अभी हम भवन से 2.75 किलोमीटर्स दूर थे, तो मैं सोच रही थी यार रास्ता कब आएगा, भवन मतलब कब आएगा। और रास्ते में ना लोगों ने ये छोटे छोटे मकान टाइप बनाए थे, तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये ना लोग मन्नत करके जाते हैं कि उनका घर भी ऐसा बने जैसे उनका, मतलब जैसे उन्होंने माता के ये यहाँ पर रास्ते में बनाया, यात्रा में बनाया, तो ऐसा ही घर उनका बने और हमेशा सुख संपत्ति उनके घर में बनी रहे, शांति बनी रहे। तो माता जी का दरबार नज़दीक ही है और चाँद भी अपने पूरे रूप में था। और हम पहुँच गए पार्वती भवन। यही एक लास्ट है पार्वती भवन। उसके बाद ये अभी अभी नया नया ही बना है, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर आई थी तब नहीं था, या शायद मुझे तब याद भी नहीं है इतना। बट ये अभी अभी बना है। इसका जो रिबन कट वगैरह वाला वहीं पर ही पोस्टर लगा हुआ था। आप यहाँ से एक भेंट शॉप है, वहाँ से प्रसाद खरीद सकते हो। और मैं बताऊँ आपको, अगर आप नारियल के साथ वाला भेंट लोगे ना तो वो आपको 100 की पड़ेगा, मतलब प्रसाद आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा। और अगर विदाउट आपने नारियल वाला लेना है तो वो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ का पड़ेगा। तो रात के टाइम मुझे लग रहा था, रास्ते में तो मुझे बहुत कम लोग मिले, पर भवन के आसपास तो बहुत लोग थे। हम भवन के बिल्कुल ही नज़दीक थे। तो यहाँ पर ना 2 वेज भी थे। एक तो आपको जो रोप वे वाला है ना वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ अभी तो रात के टाइम, अभी आप ठहरो, ये रात का ही टाइम है तो इसलिए ना यहाँ बहुत ही कम था। नेक्स्ट जब दिन चढ़ा था, हम जब नेक्स्ट डे गए थे ना, मतलब यहाँ लाइनें लगी हुई थी। आप ये सोचो, यहाँ पर ना सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो जिसने भी रोप वे लेना है ना, रोप वे काउंटर की टिकट्स वगैरह लेनी है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ेगा। और ये जो यहाँ पर टिकट काउंटर पे अंकल बैठे थे ना, वो भी खुद भी सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो हेलीकॉप्टर का जो वे, जो भी लेना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर वाला वे है, वो भी ले सकते थे। तो पर वो दिन में ही चलेंगे, अभी आप टिकट करवा सकते हो बस। तो हमने भवन का रास्ता ले लिया और भेंट हमने अपनी अपनी संभाल ली थी। तो अब बस माता के दर्शनों का वेट था हमें। रास्ते में हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं मंदिर बंद ना हो गया हो, क्योंकि ये कर देते हैं जैसे कि एक टाइम लिमिट होता है, तो उस टाइम तक बंद होता है मंदिर। पर शुक्र है कि हमारे टाइम पर बंद नहीं था। आगे की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में मतलब बताऊंगी कि हमारे साथ इतना बड़ा सरप्राइज़ हुआ। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम उस सरप्राइज़ का पार्ट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक एंड